हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से डिपोलराइजेशन इज दी। तो इस क्वेश्चन में हमें डिस्कस करना अबाउट डिपोलराइजेशन। जो डिपोलराइजेशन है कि वो किस टाइप की प्रोसेस है। ऑप्शन है फर्स्ट एक्टिव प्रोसेस है, सेकंड पैसिव प्रोसेस है, थर्ड बोथ एक्टिव एंड पैसिव प्रोसेस है, या फिर फोर्थ पहला पैसिव होती है देन इट बिकम्स एक्टिव। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज द एक्शन पोटेंशियल, द एक्शन पोटेंशियल और इनिशिएटिंग अ नर्व इम्पल्स। तो बात करें यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल के बारे में, तो क्या होता है बेसिकली जो ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, that is called an action potential to differentiate it from what, from the resting potential। तो ये जो है to differentiate it from resting potential, ये 4 phases में जो है अगर होती है। the very first phase is कि initiation होता है action potential का by sufficiently large stimulus, जिसे कहा जाता है threshold stimulus, threshold stimulus। नेक्स्ट ये ट्रांसमिशन होता है along a neuron, transmission along a neuron। नेक्स्ट इज ये ट्रांसफर किया जाता है टू अ टारगेट सेल विच कैन बी अ न्यूरॉन भी हो सकता है और मसल सेल भी हो सकता है। इट्स ट्रांसफर टू अ टारगेट सेल एंड ये क्या हो सकता है, न्यूरॉन भी हो सकता है। इट कैन बी आइदर न्यूरॉन और इट कैन बी आइदर मसल सेल। नेक्स्ट इसका इफेक्ट ऑन द टारगेट सेल, इट्स इफेक्ट ऑन टारगेट सेल। तो यहाँ पे हमें बात करनी है अबाउट व्हाट, अबाउट डीपोलराइजेशन। तो जो एक्शन पोटेंशियल होता है ये क्या होता है, ऑल और नन फेनोमेनन होता है। दैट इज दे डू नॉट अकर विदाउट सफिशिएंट स्टिमुलस, ये अकर नहीं होते हैं, बट वंस ये स्टार्ट होते हैं तो इनको स्टॉप नहीं किया जा सकता है। तो एवरी एक्शन पोटेंशियल जो है इट कॉजेज द सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज चेंज इन द न्यूरॉन्स इंटीरियर एंड कोई लार्ज और स्मॉल एक्शन पोटेंशियल नहीं होता है, ओनली लार्ज एंड स्मॉल स्टिमुलाई होता है। ओके, तो यहाँ पे बात करेंगे हम डिपोलराइजेशन के बारे में। तो जो डिपोलराइजेशन होता है ये कॉज होता है बाय रैपिड चेंज इन मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी एंड करस्पॉन्डिंग शिफ्ट इन अ बैलेंस ऑफ आयंस, जो कि मेंटेन होता है ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेट, रेस्टिंग स्टेट में मेंटेन होता है। नाउ जो स्टिमुलस रिक्वायर होता है टू ओपन व्हाट, टू ओपन सोडियम आयन चैनल, स्टिमुलस required to open what, to open the enough sodium ion channels to initiate depolarization, उसे क्या कहा जाता है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहा जाता है। मतलब डीपोलराइजेशन में क्या होता है ना, बेसिकली रैपिड मूवमेंट होता है सोडियम आयंस का इनसाइड, सोडियम आयंस का into the ectoplasm through what, through voltage gated channels, voltage gated channels के थ्रू। नाउ फॉर मोस्ट एक्साइटेबल सेल्स इन दी बॉडी, जैसे फॉर एग्जांपल मसल सेल्स और नर्व सेल्स, जो थ्रेशोल्ड होता है वो होता है अबाउट -55 टू -60 MV एंड ये होता है 10 MV। दिस इज 10 MV लेस देन द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ -70 MV। तो जो एक्शन पोटेंशियल होते हैं ये टेम्पररीली डिस्टर्ब करते हैं पोलराइजेशन को ऑफ अ न्यूरॉन, रिजल्टिंग इन व्हाट, रिजल्टिंग इन डिपोलराइजेशन स्टेट। ना, तो हमें यहाँ पे बात करना था जो डिपोलराइजेशन है ये एक्टिव प्रोसेस है या फिर पैसिव प्रोसेस है। तो जो डिपोलराइजेशन है, जैसे कि हमने चेक किया, हमने पूरी प्रोसेस देखी, ये पैसिव प्रोसेस है। इट डू नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा क्या, सेकंड, दैट इज पैसिव प्रोसेस, एक्टिव नहीं होती है।
तो आंसर विल बी सेकंड, पैसिव प्रोसेस. आंसर विल बी second, that is passive process. I hope you understood it well. Best of luck.